Okay, let us answer this question. Metal oxides of zinc, magnesium, and copper were heated with the following metals. In which case will you find the displacement reaction taking place? तो इसमें कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ऐसा पूछ रहे हैं. नाउ इन दिस सिचुएशन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बस आपको रिएक्टिविटी अगर आप कंपेयर कर सकते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी सुपर सिंपल. ये बहुत सिंपल सुपर सिंपल रिएक्शन होने वाला है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सबसे पहले हम लोग वो ये लिख लेते हैं रिएक्टिविटी. तो रिएक्टिविटी कैसा है भाई, यहाँ पर जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर है, करेक्ट. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये तीनों को हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग. सबसे पहले जिंक, ये रहा जिंक. फिर मैग्नीशियम, कहाँ है मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम. और लास्ट में कौन है, कॉपर. कॉपर का रिएक्टिविटी बहुत ही कम है. तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम. उसके बाद कौन है, जिंक. एंड उसके बाद कौन है, कॉपर. तो पहले वो लिख लेते हैं. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ metals of given metals is given below. ठीक है. नाउ क्या रिएक्टिविटी है भाई, सबसे रिएक्टिव कौन है, जिंक. उसके बाद कौन है, सॉरी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है. उसके बाद कौन है, उसके बाद जिंक है. और उसके बाद कौन है, कॉपर. तो हमने भाई सब कुछ मेंशन कर दिया है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है, वगैरह वगैरह. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इस लिस्ट में, मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर. अब बात करते हैं रिएक्शंस की. तो रिएक्शन कब होती है, जब रिएक्टिव एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है. तो ड्यूरिंग ओनली दैट रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती है. तो सबसे पहली बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, करेक्ट, जिंक ऑक्साइड की. तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग जो टेबल है ना उसी को हम लोग फिर से रिक्रिएट करते हैं और फिर वो रिएक्शन को वहां पे लिख देंगे. सो लेट अस क्रिएट अ टेबल हियर. कितना, 4 है ऊपर और ऐसे 3 है ना. ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ. मेटल, नीचे नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड. दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तीसरा है कॉपर ऑक्साइड. ऊपर है जिंक, ये है मैग्नीशियम, ये है कॉपर. करेक्ट. अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं, बस अपने को इतना देखना है. तो ये टेबल तो डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास वैसे भी ऑर्डर है ना, वो जगह वैसे भी खा रहा है. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, टेबल को मस्त बड़ा बनाएंगे हम लोग. चलो जिंक का रिएक्शन लिखते हैं. जिंक ऑक्साइड विद जिंक, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड. जिंक जिंक को डिस्प्लेस करेगा क्या, नहीं करेगा, सो नो रिएक्शन. जिंक जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, तो नो रिएक्शन. क्या जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड को कर सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, सो नो रिएक्शन. क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. कैसे, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो क्या बनेगा, ZnO एंड कॉपर, राइट. लेट अस टॉक अबाउट मैग्नीशियम नाउ. तीनों जगह पे मैग्नीशियम लेते हैं. नाउ तुमको पता है कि मैग्नीशियम सबसे रिएक्टिव है, राइट. तो क्या वो इसको हटा देगा, क्या वो जिंक ऑक्साइड को, जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. क्या बनाएगा, MgO प्लस Zn. ये क्या बनाएगा, क्या वो मैग्नीशियम मैग्नीशियम को ये कर सकता है क्या, डिस्प्लेस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, तो नो रिएक्शन. व्हाट अबाउट कॉपर, कॉपर के साथ डेफिनेटली, कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो ये रिएक्शन ज़रूर होगी, MgO प्लस कॉपर. अब बात करते हैं कॉपर इन ऑल सिचुएशन. हाँ, कॉपर सबसे पहले जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो सकती है क्या, नो रिएक्शन. वाई, क्योंकि वो जिंक से रिएक्टिव नहीं है ना, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सो नो रिएक्शन. व्हाट अबाउट दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं, नो रिएक्शन. वाई, नो रिएक्शन, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर.
एंड व्हाट अबाउट लास्ट वन, CuO, कॉपर को डिस्प्लेस कैसे कर सकता है ना, सो नो रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्टेट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो आपको अगर स्टेट लिखना है तो आप वो भी वैसा कर सकते हैं। ये तीनों सॉलिड फॉर्म में लेना पड़ेगा आपको, जितने मटेरियल्स हैं वो सब कैसे लेने पड़ेंगे, स्टार्टिंग के सॉलिड फॉर्म में, करेक्ट, सॉलिड 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 सॉलिड, फाइन। और ये जिंक ऑक्साइड कौन से फॉर्म में लेना पड़ेगा, बेसिकली रिएक्शन अगर कराना है तो आपको एक्वियस फॉर्म में लेना पड़ेगा ये, है ना, दिस हैज टू बी टेकन इन एक्वियस फॉर्म। तो एक्वियस लिख देते हैं भाई। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि उन्होंने वैसा मेंशन नहीं किया है ऊपर कि वैसा करो बोल के, मतलब विथ स्टेट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी जस्ट हमारे खुद के मज़े के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे भाई, एक्वियस ऐड करेंगे, और इसको क्या ऐड करेंगे, सॉलिड, इसको भी सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एक्वियस, इसको नो रिएक्शन, इसको सॉलिड बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक्वियस बोलेंगे। व्हाट अबाउट दिस, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, क्या बात है। तो अपना टेबल एकदम फुल तरीके से तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं और लेंथ बढ़ा देता हूँ इसका, तो दैट एक ही जगह में पूरा बैठ सके। ओके, शायद मुझे लगता है फॉन्ट साइज ही कम करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो ऑप्शन, मतलब उसके सिवा छोटा नहीं होगा, वो एक ही लाइन में नहीं बैठेगा। हाँ अब ठीक है, अब पूरा एक लाइन में बैठ गया हमारा मस्त रिएक्शन वगैरह। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट टेबल फॉर दिस क्वेश्चन।